मत्ती 24 अध्याय में लिखा है कि देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज राज पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और ये आज सब सुनने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर बड़े क्रोध से चल पड़ा है। मैं उन सभी बहन भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो गूगल पे और फोन पे के माध्यम से प्रभु की सेवकाई में सहयोग करते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में, और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 5 से 8 पद के विषय में, जो उसका पहला भाग था, हमने सीखा था, यानी 5 और 6 पद के विषय में सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 7 और 8 पदों के विषय में सीखेंगे, जो ये इसका दूसरा भाग है। आइए पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 7 और 8 पद। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 7 पद में। 7 पद में शुरू में दिया हुआ है कि 4 प्राणी हैं। इन 4 प्राणियों की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, और ये 4 प्राणी जो हैं ये एक विशेष स्वर्गदूत हैं, और ये विशेष स्वर्गदूत जो हैं ये एक विशेष संदेश वाहक भी कहलाए जाते हैं, जो एक विशेष संदेश जो है वो इस पृथ्वी के लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है कि परमेश्वर के ये जो विशेष संदेश है ये परमेश्वर के तीनों युगों के बारे में जो है वो बताता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो था, यानी सृष्टिकर्ता, जो स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर है, वो हुआ, और जो है यानी वर्तमान समय में जो पवित्र आत्मा है वो जो है, और जो आने वाला है, न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना या दूसरे आगमन होना, इस बारे में जो है वर्णन करता है। इन विशेष संदेशों में परमेश्वर का जो कार्यकाल है, जब से सृष्टि बनी और जब तक सृष्टि का अंत नहीं हो जाएगा, वो उसमें छुपा हुआ है। पूरा परमेश्वर का कार्यकाल जो है वो उसके अंदर छुपा हुआ है। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इन 4 प्राणियों के जो 4 प्राणी हैं, इनके 4 रूप हैं, और ये एक विशेष प्रकार का और भी संदेश है जो मैं अपने पिछले वीडियो में जिसका वर्णन कर चुका हूं, और ये एक बहुत महत्व रखते हैं इस पृथ्वी के लोगों के लिए। और इन 4 प्राणियों के विषय में बहुत गहराई से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 से 8, यशायाह 6 अध्याय उसका 2 से 3 पद पढ़ेंगे तो उनके बारे में जो है, इन 4 प्राणियों के बारे में जो है वहां वर्णन दिया गया है। आप बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। परमेश्वर जो युगानुयुग जीवित है। अब इसका जो बात आती है प्रकाशित वाक्य 15 के 7 पद में, परमेश्वर जो युगानुयुग तक जीवित है। सही में परमेश्वर जो है वो युगानुयुग तक जीवित है। वो कभी खत्म होने वाला परमेश्वर नहीं है, ना तो उसका आदि है और ना उसका अंत है। हम मनुष्य हैं, हमारा समय समाप्त हो जाता है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, हमारी आयु समाप्त हो जाती है, परंतु परमेश्वर जो है वो समाप्त नहीं होता है। ये आप प्रकाशित वाक्य 1 का 18, प्रकाशित वाक्य 2 का 8, प्रकाशित वाक्य 4 का 9 और प्रकाशित वाक्य 10 का 6 जो है ये पद पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह के लिए भी, क्योंकि इन पदों में यीशु मसीह के लिए कहा कि मैं जीवित हूं और मैं युगानुयुग तक जीवित हूं। और यीशु मसीह कहता अब मैं मरने का नहीं, क्योंकि वो एक बार मर गया मनुष्यों के पापों के लिए, उनके उद्धार के लिए, और जी उठा तीसरे दिन और स्वर्ग पर जाकर पिता के विराजमान है। अब वो युगानुयुग तक जीवित है। और इसका एक कारण और भी है। ये वाक्य के जो है परमेश्वर
युगानुयुग जीवित है, यीशु मसीह के लिए कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर कहलाया जाता है, जो यहोवा के नाम से प्रकट होता है, जो पवित्र आत्मा के रूप में आकर हमें अपनी सामर्थ और शक्ति में बढ़ाता है, और जो आने वाले समय में यीशु मसीह जो है वो जब प्रकट होगा तो न्यायकर्ता के रूप में प्रकट होगा। ये उसके बारे में जो है बहुत सटीक वर्णन जो है वो दिया गया है। न्याय का समय जो है किसको सौंपा गया है? अब सीधी सी बात है कि हम लोग एक बात कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारा न्याय करेगा और परमेश्वर हमारा न्याय करता। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी इसके अंदर गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करता और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। मगर हम जब बात करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की, ये परमेश्वर के तीन रूप हैं जो अलग अलग समय में प्रकट हुए और अलग अलग समय में प्रकट होकर अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं। जो था सृष्टिकर्ता के रूप में, जो है पवित्र आत्मा के रूप में, जो अपनी सामर्थ्य देता है और अपने बहुत से कार्य, अद्भुत कार्य को प्रकट करता है, और न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह। यहां जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 5 अध्याय उसका 22 पद, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अब यह समझना है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता। क्यों नहीं करता पिता किसी का न्याय? उसने पुत्र को क्यों सौंपा? क्योंकि वो यीशु मसीह को उसने इस दुनिया में भेजा और वो उसका इकलौता पुत्र है, क्योंकि वो किसके लिए बलिदान हुआ? हमारे पापों के लिए। जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ तो सीधी सी बात है, उन पापों का जो पाप हम आज भी करते हैं, उसके बलिदान के बाद भी हमारा जीवन नहीं बदला, हमारा स्वभाव जो है वो पापी स्वभाव है, तो उसका वो न्याय करेगा, क्योंकि वो हमारे पापों के खातिर मरा। और इसलिए उसके हाथ में पिता ने न्याय किया है कि जब तू लोगों के पापों के लिए मरा है तो लोगों के पापों का न्याय तू ही करेगा। और ये न्याय जो है प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी करने आ रहा है। फिर है प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे। अब इन 4 प्राणियों में से एक जो है इन 7 सरदूतों को परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे देता है। अब देखिए ये 4 जो प्राणी हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, किनको दे रहे हैं? अब 7 सरदूत हैं। अब ये 7 सरदूतों के पास परमेश्वर के प्रकोप के 7 भरे हुए कटोरे हैं, जो पृथ्वी पर एक एक करके उंडेले जाएंगे और पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर जो है परमेश्वर के प्रकोप के द्वारा वो तबाही दिखाई देगी। और इनमें से एक ने दिया है और लिखा है परमेश्वर के अंतिम और पूर्ण न्याय को प्रकट करते हैं। ये कटोरे जो है, ये जब वो उंडेले जाएंगे, परमेश्वर के संपूर्ण और अंतिम न्याय को जो है वो प्रकट करते हैं और परमेश्वर के क्रोध की चरम सीमा जो है वो प्रकट करते हैं। और सही बात है, परमेश्वर कब तक सहन करता रहेगा? कब तक परमेश्वर चुपचाप रहेगा? कब तक परमेश्वर, हम इतनी भयंकर भयंकर गलतियां करते हैं, इतने भयंकर भयंकर पाप करते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर तो हमें क्षमा करता है, परमेश्वर तो हमें क्षमा करता है। अब नहीं ऐसा होगा, क्योंकि एक सीमा होती है क्षमा करने की भी। हम लोग उदाहरण देते हैं कि यीशु मसीह से पूछा गया कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना बार। 70 गुना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर तो उससे भी ज्यादा हमें माफ करता है। हम जब से पैदा होते हैं, होश संभालते हैं और हमें अच्छे और बुरे का जब ज्ञान आता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, जब ये सोचने लगते हैं, हम तब से जो है गलतियां करते चले जाते हैं और परमेश्वर क्षमा करता चला जाता है। तो परमेश्वर के जो सहनशीलता है समाप्त हो चुकी है और परमेश्वर का प्रकोप जो है वो प्रकट होने जा रहा है। यशायाह 13 और उसके 9 में लिखा हुआ है, देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है, वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। ध्यान करना, परमेश्वर, वो दिन कौन सा है? रोष का, क्रोध का, और बड़ी निर्दयी तरीके से जो है लोगों के साथ जो है परमेश्वर पेश आएगा और पृथ्वी पे से क्या करेगा? जो पापी हैं उनको नष्ट कर डालेगा।
जिन्होंने अपने जीवन को बदला नहीं, आज भी बुरे काम में लिप्त हैं, आज भी बुराइयों में लिप्त हैं, और परमेश्वर जो है उनके पापों का बदला उनको देगा। और क्या लिखा हुआ है नाहुम 1:6, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है, और उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है, और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। अब ध्यान, जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो प्रलय आ जाती है, एक ऐसा विनाश उत्पन्न होगा कि जब परमेश्वर का प्रकोप जो है इस पृथ्वी पर पड़ेगा तो लोगों की रूह कांप जाएगी, थरथरा जाएंगे, लोग सोचेंगे इससे अच्छा तो हम मर जाए। परंतु वो उस पूरी विपत्ति, परमेश्वर के उस क्रोध को देखेंगे। ऐसी जल्दी मौत नहीं आने की है। और यहां लिखा हुआ है कि कैसा है, कौन उसका सामना कर सकता है। कौन है जो परमेश्वर के क्रोध का सामना? कोई नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। और हबक्कूक में क्या लिखा हुआ है, हबक्कूक 3:12 में, तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। जी हां, अब ये बड़ा गहरी बात है कि तू क्रोध में आकर चल निकला। अगर आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा कि परमेश्वर कब चल निकला, तो आप मत्ती 24 अध्याय को जरूर पढ़ें, बहुत शांति से पढ़ें। मत्ती 24 अध्याय में लिखा है कि देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज राज पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और ये आज सब सुनने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर बड़े क्रोध से चल पड़ा है। इसका मतलब परमेश्वर जो है, जो क्रोध में आकर वो चल पड़ा और जाति जाति को क्या करेगा, अपने क्रोध से नष्ट करेगा। क्योंकि कोई भी उसकी सुनता नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई भी उसके मन के मुताबिक जो है वो उसके मन के मुताबिक चलता नहीं है, कोई भी उसकी इच्छा को पूरी नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, रोमियो जब आप 3 अध्याय उसका 10 पद है पढ़ेंगे तो वहां लिखा एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। मगर आज सब लोग अपने आप को बहुत धर्मी मानते हैं, बहुत धर्मी बनाए हुए हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, और कोई भी जो है मुझे खोजने वाला नहीं है। परमेश्वर जो है कितना क्रोधित है और किस तरीके से बात करता है। फिर है परमेश्वर का क्रोध को है किन लोगों पे भड़कता है। जैसे हमने कहा वो पापियों को नष्ट करेगा, दुष्टों को नष्ट करेगा। परंतु यहां पर मैं एक पद आपको पढ़ाना चाहूंगा, इफिसियों 5:6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति क्या है, यहां बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से। अब व्यर्थ की बातें क्या है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो सब बातें व्यर्थ है। लोग झूठी शिक्षा, झूठे उपदेशक, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और ये जो कुछ भी ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता जो भी कह रहे हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और इन व्यर्थ की बातों से क्या है, ये जो उन बातों को सुनता है, जो उनकी बातों को मानता है, जो उनकी बातों को ग्रहण करता है, परमेश्वर के क्रोध को वो अपने ऊपर ले रहा है। वो तो झूठे भविष्यवक्ताओं का जो हर्ष होगा, झूठे उपदेशकों का, झूठे लोगों का जो हर्ष होगा वो तो होगा, परंतु जो इनकी सुनता है, जो इनकी मानता है और जो इनकी बातों के अनुसार अपने जीवन को जीता है और उस पर विश्वास करता है, उसका परिणाम भी भयंकर होगा। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ ले, जान ले। फिर है परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य जो है, मंदिर धुएं से भर गया। ये जो है पॉइंट 4 और 5 जो है, परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर जो है धुएं से भर गया। जी हाँ, जब परमेश्वर अपने मंदिर में होता है ना, तो आपने पुराने समय में जब देखा तंबू का मंदिर था, उसमें जब आप देखेंगे, जब आप सुलेमान ने मंदिर बनाया, उसमें जब परमेश्वर वहां प्रकट होता था तो पूरा मंदिर धुएं से भर जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ प्रकट है। और इस समय परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ तो प्रकट है, परंतु वो अपने क्रोध के साथ भी प्रकट है, अपनी जलजलाहट के साथ प्रकट है। ये परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कह रहा है। जब आप निर्गमन 40:34 से 35 पद तक पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि मिलाप वाले तंबू में बादल में जब परमेश्वर आता था तो वो मंदिर जो था वो धुएं से भर जाता था, तंबू का मंदिर जो था। और वो जो है परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की उपस्थिति को जो है वो प्रकट करता है।
और यहां पर प्रकाशित वाक्य के अंदर जो दिया गया है कि और वो मंदिर धुएं से भर गया, यानी परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में हो चुकी है। जैसे हमने हबक्कुक के पिछले संदेशों में भी पढ़ा कि परमेश्वर अपने मंदिर में बैठ चुका है, परमेश्वर अपने मंदिर में आ गया है, सामर्थ के साथ न्याय करने के लिए आ गया है। ये सातवां जो है 7 पद का पूरा विवरण था जो परमेश्वर का वचन कहता है। अब 8 पद को जब हम देखेंगे, वहां लिखा कोई मंदिर में ना जा सका। इसका जो मेन पॉइंट है, कोई मंदिर में ना जा सका, परमेश्वर का वचन बताता है प्रकाशित वाक्य 15:8 का, ये कोई भी मंदिर में ना जा सका। इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझे? अब मैं एक पद आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला राजा 8 उसका 10 से 11। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने की लिए खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जी हाँ, जब परमेश्वर का तेज परमेश्वर के भवन में भर जाता है तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। जब याजक लोग सब लोग मंदिर के अंदर वर्शिप कर रहे थे, यानी आराधना कर रहे थे, तब परमेश्वर जो है उसके अंदर प्रकट हुआ, वो तेज से भर गया और कोई खड़ा ना रह सका। यहाँ प्रकाशित वाक्य के जो स्वर्गीय मंदिर की बात हो रही है, स्वर्गीय मंदिर में बिल्कुल ठीक वैसे ही नजारा देखने को मिल रहा है जैसे इस पृथ्वी के मंदिर में या तंबू के मंदिर में या सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उस समय जब देखने को मिला था। ये बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर जो है, वो जो मंदिर है परमेश्वर के तेज से भर गया है और कोई भी उसमें अब प्रवेश नहीं कर। अब स्वर्ग में मंदिर है, नेचुरली बात है कि सरदूतों का आना जाना लगा रहेगा, सरदूत भी उस मंदिर में आ जा नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर का तेज है। उस तेज को कोई भी उस तेज का सामना नहीं कर सकता है। उस तेज का इसका एग्जाम्पल जो है, आप मूसा जब परमेश्वर की वाचा को लेने गया, 10 कमांडमेंट्स को और भी आज्ञाओं को और भी चीजों को, नियमों को लेने गया, तो जब वो उतर के आया, जब उसने परमेश्वर का दर्शन देखा, जब उसने कहा परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो उसने परमेश्वर की पीठ का दर्शन करा। जब वो नीचे उतर के आया तो इस्राएली उसके चेहरे को नहीं देख पाए। अब ये सोचिए, मूसा के चेहरे पर ऐसा तेज था, सिर्फ परमेश्वर की हल्की सी पीठ की झलक देखी थी, वो भी परमेश्वर ने अपना हाथ उसके आगे कर लिया था, पूरी तरीके से नहीं देख पाया था, तब उसका तेज इतना था। तो सोचिए, सही में परमेश्वर जब परमेश्वर प्रकट होगा तो उसके तेज को कौन देख सकता? कोई नहीं। इसलिए मंदिर जो है वो इतना तेज से भरा हुआ है और कोई उसको देख नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है महिमा का परमेश्वर है और महिमा से भरा हुआ है। ये दृश्य जो है उस समय के लोगों का है और लिखा है मंदिर धुएं से भर गया। पर का निर्गमन 19 उसका 18। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। ये स्थिति कहां की है? सीने पर्वत की है, मूसा के समय की है। परंतु यहां पर प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर जो स्वर्ग में मंदिर है वहां का दर्शन देख रहा है, वो यूहन्ना वहां का दर्शन देख रहा है और उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो धुएं से भर गया है, यानी सामर्थ्य से भर गया है। परमेश्वर जो है अपने मंदिर में उपस्थित है, परमेश्वर अपने मंदिर में आ चुका है न्याय करने के लिए। और इसलिए व्यवस्था विवरण 4:11 से 12, तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वे पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लो आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा था और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तुमको सुनाई पड़ा परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। एक ऐसा तेज, एक चारों तरफ अंधकार, यानी नीचे वो खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि बादल है और धुआं भरा हुआ पूरा अंधकार है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है परंतु सिर्फ शब्द सुनाई दे रहा है। और यही स्वर्गीय मंदिर में से शब्द सुनाई दे रहा है यूहन्ना को। यूहन्ना वो शब्द सुन रहा है, यूहन्ना उस प्रकोप की उस जलजलाहट के शब्द को सुन रहा है, परमेश्वर के उस क्रोध के शब्द को सुन रहा है, परमेश्वर यूहन्ना जो है उस विनाश के शब्द को सुन रहा है जो इस पृथ्वी पर आने वाला है। और वो सब लिखता चला जा रहा है, एक एक बात को लिख रहा है, कोई बात वो छोड़ नहीं रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है
बहुत जल्दी जो है इससे पृथ्वी पर अपना क्रोध उलटने वाला है, उंडेलने वाला है। और क्या होगा, इसलिए हम अपने आप को बचा लें। और परमेश्वर का वचन कहता भी है, प्रकाशित वाक्य 8:18 का जब 4 पद पढ़ेंगे, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। आप जो है यशायाह 48:20, यिर्मयाह 50:8, यिर्मयाह 51:6 और 45 पद भी आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उनमें से निकल आओ। अब भी वक्त है, निकल आओ। परमेश्वर पुकारता है, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे बेटों, निकल आओ, मेरे प्यारे सेवकों, निकल आओ, उनमें से निकल आओ। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे क्रोध की कोई भी विपत्ति तुम पर पड़े, जो मैं उन दुष्टों पर, जो मैं उन झूठे भविष्यवक्ताओं पर, झूठे उपदेशकों पर, झूठे लोगों पर डालने वाला हूं, उन पापी और दुष्ट लोगों पर डालने वाला हूं। तुम लोग वो छोड़ के उनमें से निकल आओ। आज भी परमेश्वर पुकारता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम निकल आते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।